हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन क्या क्या हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए। हमने देखा कि अगर एक रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ध्यान से देखिएगा, अगर एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है मतलब सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, इसके अलावा और कोई करंट एलिमेंट नहीं है, और इसमें अगर हम लोग एक एसी सप्लाई दे रहे हैं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, देन हम लोगों को जो करंट का इक्वेशन मिला था बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा, करंट का इक्वेशन जो हम लोगों को मिला था वो मिला आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और ये होता है वी नॉट बाय आर। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और जानना है बच्चों कि आप देख सकते हो साइन के अंदर यहाँ क्या है ओमेगा टी, और यहाँ पे भी साइन के अंदर क्या है ओमेगा टी, मतलब वोल्टेज और करंट क्या है सेम फेज में। इनका फेज डिफरेंस निकालिएगा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस निकालिएगा तो क्या मिलेगा, इसका ओमेगा टी है माइनस ओमेगा टी, ये क्या होगा जीरो। इसका मतलब वोल्टेज एंड करंट लाइज इन द सेम फेज। सो प्योर रेजिस्टिव के लिए याद रखिएगा वोल्टेज और करंट क्या है, सेम फेज में लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में कैसा होता होगा। अगर ये एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, और यहाँ पे अगर इसे एक एसी सप्लाई दे दे, कितना V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम लोगों के पास I का इक्वेशन क्या आया था बच्चों, I का इक्वेशन आया था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आता है। ठीक है, और जहां पे ऑब्वियसली आई नॉट है वी नॉट बाई एक्स एल, एंड एक्स एल क्या है, एक्स एल है ओमेगा इंटू एल। सो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पता क्या चल रहा है बच्चों कि V का फेज कितना है ओमेगा टी, आई का फेज कितना ओमेगा टी माइनस, याद रहे माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट पीछे है वोल्टेज से। सो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। आप देख पा रहे हो कि 90 डिग्री, पाई बाई टू मतलब क्या, 90 डिग्री से पीछे है। उसके बाद बच्चों फाइनली प्योर कैपेसिटिव सर्किट कैसा होगा, एक कैपेसिटर ले लेते हैं और इस पे अगर एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, एसी सप्लाई, ये कैपेसिटेंस C, तो अगर एसी सप्लाई दी है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, सो हम लोगों के पास करंट का जो इक्वेशन यहाँ पे आता है I इक्वल टू बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, जहां पे आई नॉट है वी नॉट बाई एक्स सी, एंड एक्स सी का फॉर्मूला है 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये सारे सर्किट के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही से सारा का सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, चाहो तो किसी एक जगह पे नोट कर लो। ठीक है, सो इससे ये पता चल रहा है इसका ओमेगा टी है फेज, और इसका ओमेगा टी प्लस, याद रहे प्लस पाई बाई टू है। इसका मतलब करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। देखिए यहाँ प्लस, इसका फेज ज्यादा है, इसका मतलब करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो याद रखना है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग कर रहा है,
प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा है कितना एंगल से, 90 डिग्री से। जल्दी से ये कॉपी कर लीजिए, जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कर लिया कॉपी? ओके। सो ऐसे ही हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे। अगर नहीं कॉपी किए तो पीछे करके पॉज करके थोड़ा पीछे कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए, तब आपको मजा आएगा। अगर अच्छे से आपके पास लिखा हुआ है, नोट्स बन जाएगा, तब सही है। यस, 3 अलग अलग न्यूमेरिकल देखते हैं और कैसे डील करना है ये समझते हैं। सो अगर रेजिस्टेंस है 10 ओम का और यहाँ पे हम लोग सप्लाई दिया है V इक्वल टू, ध्यान से देखिए, V नॉट, मतलब V नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 200 साइन 10t। ठीक है, अगर ये ऐसा दिया हुआ है, पूछा है कि इसमें जो करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट कितना होगा, आई का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, असल में ये सारे के सारे सवाल में हम लोगों का सेम क्वेश्चन होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड करंट आई इन द सर्किट, इन ऑल सर्किट्स। ठीक है, सारे के सारे सर्किट्स में करंट निकालना है, मतलब किसका वैल्यू निकालना है, आई इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग जो अभी सीखे उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे कंपेयर कर ले, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस कंपैरिजन बाय कंपैरिजन कंपैरिजन से हम लोगों को कुछ कुछ मिलेगा, जैसे V नॉट के जगह पे क्या है 200 है और ओमेगा के जगह में क्या है 10 है, सो ओमेगा क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कितना 10 ओम। ठीक है, पूछा है करंट कितना हुआ, सो करंट का इक्वेशन आप अगर याद करो बच्चों कि अगर वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10t। तो ये हम लोगों का आंसर है अगर हम लोग इस आई नॉट का वैल्यू निकाल ले। अगर हम लोग आई नॉट का वैल्यू निकाल ले तो ये हम लोगों का करंट का इक्वेशन है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन करंट कैसे निकाले, तो करंट का हम लोगों के पास फॉर्मूला है आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय आर। क्या वी नॉट का वैल्यू पता है? यस, वी नॉट का वैल्यू है 200, आर का वैल्यू कितना है 10। सो ये कितना आ गया, आई नॉट का वैल्यू कितना आ गया 20 एम्पियर। सो आई नॉट का वैल्यू है 20 एम्पियर। ये है हम लोगों का करंट का इक्वेशन। ठीक है, सो हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही सोच के चलिए कि V आपको दिया हुआ है, करंट निकालना है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, पहले एक ये सीख लेते हैं कि V दिया हुआ है, करंट निकालना है। ठीक है, दूसरा इसे समझते हैं, अगर L का वैल्यू 2 हेनरी दिया हुआ है और यहाँ पे V इक्वल टू अगर हम लोग 10 साइन 100t, ये अगर दिया जाए 100t दिया रहा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हर एक क्वेश्चन के लिए ये कॉमन है, करंट का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, आई कितना होगा। सो कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, सबसे पहले तो कंपैरिजन करेंगे, V इक्वल टू वी नॉट साइन कितना से 100t, अच्छा V नॉट साइन ओमेगा टी। चेक कर लेते हैं बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन से क्या क्या मिल रहा है। देखिए V के जगह में V है, V नॉट के जगह में 10 है, मतलब V नॉट हम लोगों का मिला 10। उसके बाद ओमेगा के जगह में 100 है, सो ओमेगा मिला कितना 100। इसके अलावा L का वैल्यू गिवन है 2 हेनरी, राइट। सो क्या हम लोग XL का वैल्यू निकाल लें, सोच के देखिए, XL इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू L। सो ओमेगा का वैल्यू बताइए, ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 इंटू L का वैल्यू कितना है दिया हुआ है, L का वैल्यू 200 इंटू 2, ये कितना हो गया 200। ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का यूनिट रेजिस्टेंस जैसा होता है ओम। सो इतना कुछ हम लोगों को कुछ दिया हुआ था, कुछ हम लोगों ने निकाला। सवाल ये है, सवाल है कि करंट कैसे कितना होगा,
सो करंट का इक्वेशन लिखते हैं, करंट इक्वल टू कुछ आई नॉट होगा, साइन होगा। अब सोचिए, जब v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था, जब v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था, तो इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या करता है, लैग करता है। तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 था, माइनस 90 था, तो यहाँ ओमेगा टी का जगह में क्या है, 100t माइनस पाई बाई 2, दैट मीन्स 90, इतना हो जाएगा। सवाल तो ये है कि सर आई नॉट अगर निकाल ले तो आंसर मिल जाएगा। सो आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया, आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट बाई एक्स एल। वी नॉट कितना है, देखिए वी नॉट कंपेरिजन से मिला है 10, और एक्सएल कितना है, देखिए एक्सएल मिला है 200, सो ये 200 है। सो ये कितना मिल गया, 1/20, 1/20 एम्पियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/20 साइन 100t माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, क्यों, क्योंकि करंट यहाँ पे लैग करता है। तो ये हम लोगों का आंसर। अब चाहो तो 100 को क्या कर सकते हैं, मतलब 1/20 को डेसिमल में लिख सकते हैं। डेसिमल में कितना हो जाएगा, 0.05, तो ये हो जाएगा 0.05 साइन 100t माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, ठीक है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज अगर दिया हुआ है 5 साइन 20t, ठीक है, प्लस 30, मान लीजिए ये वोल्टेज दिया हुआ है 20t प्लस 30, तो हम लोगों को क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट इक्वल टू व्हाट, यही पूछा है, करंट इक्वल टू व्हाट। करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कंपैरिजन करेंगे, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। साथ ही साथ ये जो 30 है ना, इसका मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग हुआ, जब t इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो ऑलरेडी वोल्टेज कुछ आ गया, कितना से आ गया, 30 डिग्री से आ गया। मतलब रेस जो स्टार्ट हुआ है वो सेम पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ है, v और i। ठीक है, तो ये 30 बता रहा है कि ऑलरेडी वोल्टेज 30 डिग्री है जब टाइम इक्वल टू 0 है, जब टाइम इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो v नॉट की जगह पे 5 है, तो कंपैरिजन से हम लोगों को मिल जाएगा v नॉट इक्वल टू 5। उसके बाद ओमेगा की जगह में 20 है, सो ओमेगा इक्वल टू मिलेगा 20। इसके अलावा क्या गिवन है, c इक्वल टू गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। माइक्रो में दिया हुआ है, माइक्रो को फैराड में, माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -6। ठीक है, सो क्यों ना ओमेगा और c का मदद से xc निकाल लिया जाए। xc इक्वल टू 1/ओमेगा c होता है, और 1/ओमेगा का वैल्यू कितना है 20 इंटू c का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। सो इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, इसका मतलब 10 टू द पावर 2। सो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, कैंसिल आउट हो गया, राइट। सो ये 10 टू द पावर 4 हो गया। सो यहाँ का काम तो खत्म। अब सवाल है कि सर करंट का इक्वेशन लिखना है, तो क्यों ना मैं लिख दूं करंट इक्वल टू कुछ आई नॉट होगा, पीक वैल्यू होगा, साइन होगा, जो भी एंगल दिया हुआ है वोल्टेज का, जो भी एंगल दिया हुआ उसे कॉपी करेंगे 20t प्लस 30। ठीक है, और सर ये मुझे पता है कि कैपेसिटिव सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट तो लीड करता है कितना से, 90 डिग्री से। तो लीड करता है मतलब प्लस 90। तो ये है हम लोगों का करंट का इक्वेशन। अब सवाल है ये आई नॉट कैसे निकाले। अगर आई नॉट निकाल दिए मतलब आंसर आ गया। सो आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट बाय क्या होता है एक्स। वी नॉट इक्वल टू दिया हुआ है 5, एक्स दिया हुआ है कितना 10 टू द पावर 4। सो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर हो जाएगा। सो क्यों ना आई नॉट की जगह पे लिख दे कितना 5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये है, एक लाइन और लिखना ही पड़ेगा। सो आई इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 साइन 20t, ध्यान से लिख 20t, ये 20 है, t
90 प्लस 30 कितना होता है 120। ये है हम लोगों का करंट का इक्वेशन। सो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब सवाल ये है कि क्या इसके अलावा भी कुछ पूछ सकता है? ऑब्वियसली अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्ससी कितना है, एक्सएल कितना है, या एक नया चीज में बताओ, या पूछ सकता है कि एवरेज करंट कितना होगा, आई एवरेज कितना होगा और आई आरएमएस कितना होगा। ये हाफ साइकिल के लिए और ये फुल साइकिल के लिए। अच्छा, एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए कितना होता है? 0 होता है। आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए क्या होता है? 0 होता है। सो हाफ साइकिल के लिए निकालना है। सो हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज क्या होता है और आई आरएमएस फुल साइकिल के लिए क्या होता है, ये अगर आपको निकालने दे तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2I0/π और इसका फॉर्मूला क्या होता है? I0/√2, राइट। तो सिंपली I0 का वैल्यू आपने निकाला है यहाँ, ये I0 से यहाँ पे पुट कीजिएगा, एवरेज और आरएमएस वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर क्या इसके अलावा कुछ पूछ सकता है इस टॉपिक से? हाँ पूछ सकता है। सब लिख लिए, इसे इरेज करूं मैं? ओके। अगर पूछे कि एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी एफ का ग्राफ बनाओ, कैसा हो, ठीक है। ये कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कुछ इस तरह से, बी ऐसे, सी, डी। सो ये एक्सेल है, ये एफ है, ये एक्सेल है, ये एफ है, ये एक्सेल है, ये एफ है, ये एक्सेल है और ये, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछे, ये आप खुद से कर सकते हैं, ऑप्शंस लेना चाहो तो ले सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। सो और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, अगर ऐसा पूछे एक्ससी वर्सेस एफ का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी, सी, डी, ठीक है। ये एक्सी है, ये एफ है, ओके। सेम ऑप्शंस दिया हुआ है, ये होगा, ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, ठीक है। सो इसे अटेम्प्ट कीजिए, एक बार पॉज करके आप अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सेल वर्सेस एफ, एक्सेल और एफ का रिलेशन हम लोगों को चाहिए, ठीक है। ये कैसे पता करें? क्या हम लोगों के पास फॉर्मूला एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, क्या हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ये फॉर्मूला पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। सो एक्सेल इक्वल टू क्या मिला, ओमेगा की जगह में 2 एफ इंटू एल, और देखिए 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और एल कांस्टेंट। सो एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसका ग्राफ होगा कौन सा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका ग्राफ होगा, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सेकेंड, इसका एक्सी वर्सेस एफ का क्या ग्राफ होगा? क्या हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू सी होगा। क्या इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्सी इक्वल टू 1/2 एफ इंटू सी होगा। क्या इससे हम लोग ये जानते हैं कि 1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और सी कांस्टेंट, सो एक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, या एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये होगा, ठीक है।
सो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बेसिक समझ में आया और किस तरह से अप्रोच करना है एटलीस्ट ये समझ में आया, ठीक है। सो आप लोग खुद से अब इस टॉपिक पे सवाल कर सकते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।